Good morning, dear students. Today we will start chapter number 16 of your grammar book, that is verbs and prepositions hand in hand. This is very simple chapter. In this chapter you have to focus on the name of the chapter what has been written, verbs. What is a verb? You know, verbs means action words जो होते हैं from your previous in your previous classes you have read, जो आपके action words होते हैं जैसे look and see and walk, talk, all these are action words. तो verbs and prepositions, prepositions इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था क्या होते हैं prepositions, वो वर्ड जो हमें नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं किसी और विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस उससे, तो दैट इज़ नोन एज प्रेपोजिशंस. अब हैंड इन हैंड का मतलब क्या है कि हाथ में हाथ, मतलब वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस जो है वो हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं. हाथ में हाथ डाल के चलने का मतलब क्या है कि वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस को जब साथ में यूज़ किया जा रहा है तो वो उनका एक डिफरेंट मीनिंग निकल के आ रहा है. तो क्या उनका डिफरेंट मीनिंग निकल के आ रहा है वो ही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है. देखिए इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके साथ ही आप उनमें ब्रैकेट में उनका मीनिंग भी क्लियर किया गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब एंड प्रेपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल कोई एक वर्ब है जिसका मीनिंग जो है वो अलग होता है, लेकिन उस वर्ब को जब आप किसी प्रेपोजिशन के साथ यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारा accompanied with मतलब समथिंग. द चीयरिंग ऑफ द क्राउड वॉज accompanied with clapping. देखिए वैसे जो accompanied होता है वो हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ, जैसे आई accompanied with my sister to the market, मैं अपनी बहन के साथ मार्केट तक गई थी. लेकिन जब accompanied के साथ हम with का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए हो जाता है इंस्टेड ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग. ठीक है, देखिए द चीयरिंग ऑफ द क्राउड वॉज accompanied विद क्लैपिंग. जो चीयरिंग था मतलब जो क्राउड था, जो भीड़ था, वो जो चीयर अप कर रहे थे वो accompanied किसके साथ किया गया, उसको क्लैपिंग के साथ. सेंटेंस नंबर 2 है आपका accompanied बाय अ पर्सन. अब देखिए accompanied बाय अगर है तो वो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज accompanied बाय ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स. जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनको सारे मिनिस्टर्स के द्वारा accompanied किया गया, मतलब वो उनके साथ में थे. तो हेयर यू हैव सीन कि accompanied जो है एक वर्ब है, विद एक प्रेपोजिशन है, accompanied एक वर्ब है, बाय एक प्रीपोजिशन है. और जब एक वर्ब और प्रीपोजिशन मिले तो उनका मीनिंग जो है वो यहाँ पे आके चेंज हो गया. कैपेबल ऑफ, दीज आर्टिस्ट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फॉर आवर्स एज एट अ स्ट्रेच. कैपेबल मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के योग्य हों, है ना, और कैपेबल ऑफ मतलब हो गया दीज आर्टिस्ट आर कैपेबल ऑफ, किसी काम को करने के उनके अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि वो बहुत टाइम तक उसको कर सकते हैं. तो दीज आर्टिस्ट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच. कोइंसाइड विद, टू अकॉर्ड विद. कोइंसाइड मतलब क्या होता है किसी चीज़ के साथ में काम करना, कोइंसाइड. ठीक है, अभी उसमें विद जब मिल गया तो अकॉर्ड विद मतलब किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली काम हो जाना. हिज आइडियाज़ अबाउट डेमोक्रेसी डू नॉट कोइंसाइड विद द आइडियाज़ ऑफ अदर्स इन द ग्रुप. वॉट दे आर सेइंग कि उसके जो आइडियाज़ हैं डेमोक्रेसी को लेके वो कोइंसाइड विद मतलब और लोगों के थॉट से नहीं मिलते हैं जो हमारे ग्रुप के हैं. क्लिंक मतलब क्या होता है, क्लिंक मतलब होता है चिपक जाना. ठीक है, अब क्लिंक टू मतलब है टू स्टिक टू, मतलब किसी चीज़ से बिल्कुल चिपक जाना. द फिशर मैन डिसाइडेड टू क्लिंग टू देयर प्लान एंड गो आउट फिशिंग थ्रू द सी वॉज रफ. जो फिशर मैन थे वो अपने आइडिया से बिल्कुल चिपक गए, अपना जो थॉट्स था उससे बिल्कुल चिपक गए कि उनको इतने ख़राब मौसम में भी उनको जाना है फिशिंग के लिए. कंडेम टू, इम्प्रिजमेंट, डेथ. अब देखिए कंडेम मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंडेम इज मीनिंग दैट मतलब कोई पनिशमेंट से रिलेटेड है. तो यहाँ पे कंडेम टू जब हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, मतलब जेल, और डेथ. हरी वॉज कंडेम टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ पिक पॉकेटिंग. हरी को 1 year के लिए जेल हो गई पिक पॉकेटिंग के लिए. पिक पॉकेटिंग यू मस्ट बी नोइंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जेब कतरा. कॉन्फिडेंट ऑफ, देखिए कॉन्फिडेंट मतलब आपको मालूम है क्या होता है. कॉन्फिडेंट मतलब आप जिसको हम बोलते हैं आपका कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर जो उसका मुझे हिंदी में मीनिंग नहीं आ रहा है, व्हाट वी से कॉन्फिडेंट
ऑफ साइना नेहवाल वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द बैडमिंटन टूर्नामेंट एट सिंगापुर। जो साइना नेहवाल है उसके अंदर पूरा अपना मतलब विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मतलब कि उसका अपने अंदर विश्वास है कि वो सिंगापुर का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो जीत लेंगी। तो कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट होना। काउंट ऑन, देखिए काउंट मतलब होता है वैसे गिनना, है ना, काउंट काउंटिंग से है। टू डिपेंड ऑन, अब काउंट ऑन का जब काउंट को ऑन के साथ जोड़ दिया गया तो उसका मतलब क्या बन गया, टू डिपेंड ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड होना। आई कैन काउंट ऑन माई फ्रेंड्स टू हेल्प मी ओवरकम डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ काउंट कर सकता हूँ, मतलब उन पर डिपेंड हो सकता हूँ मेरी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे ओवरकम होने के लिए। डिफ़र विद, डिफ़र मतलब क्या होता है, डिफरेंट जो है डिफ़र से बना हुआ है। डिफ़र विद मतलब किसी चीज़, किसी इंसान से किसी पॉइंट पर डिसएग्री करना, किसी से अपने आपके जो विचार हैं वो अलग अलग हों। रीना डिफर्ड विद हर फ्रेंड्स ऑन गोइंग टू शिमला ड्यूरिंग द वीकेंड। जो रीना है उसके विचार अपने फ्रेंड से अलग हैं, मतलब वो डिसएग्री करती है अपने फ्रेंड से जो उनका प्लान है वीकेंड में शिमला जाने का। डिफर ऑन एंड डिफर ओवर, अब देखिए डिफर ऑन एंड डिफर ओवर का मीनिंग जो है टू डिसएग्री ऑन सम इशू। अब देखिए डिसएग्री, डिफर विद जब था तो किसी इंसान से आप डिसएग्री करते हैं, और जब डिफर ऑन या डिफर ओवर है तो आप किसी इशू से, मतलब किसी मुद्दे से आप डिसएग्री करते हैं, किसी बात से आप डिसएग्री करते हैं। द क्लास मॉनिटर एंड द डिसिप्लिन मॉनिटर डिफर ऑन मैनी इशूज़। जो आपके क्लास का क्लास मॉनिटर है और जो डिसिप्लिन मॉनिटर है बहुत सारे इशूज़ में डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो डिफ़र ऑन और डिफ़र ओवर का जब आ जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका क्या, दैट यू आर डिफरेंट ऑन अ पॉइंट, और डिफ़र विद मीन्स यू आर डिफरेंट और विद अ पर्सन। डिफ़र फ्रॉम, अब डिफ़र फ्रॉम में क्या हो जाएगा, टू बी अनलाइक, मतलब कि आप किसी से अलग हैं, किसी की तरह नहीं है। गर्ल्स डिफ़र फ्रॉम बॉयज़ इन देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो लड़कियां हैं वो अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स में बॉयज़ से डिफ़र करती हैं, मतलब अलग तरीके से रहती हैं। डिप्राइव ऑफ, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग और हैविंग समथिंग। अब देखिए डिप्राइव ऑफ क्या है यहाँ पे, मतलब किसी भी इंसान को किसी चीज़ से डिप्राइव करना, मतलब वो चीज़ उसको ना मिल पाना, उससे उसे वंचित, जिसको हम बोलते हैं। द चिल्ड्रन वर डिप्राइव्ड ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन द स्कूल ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से वंचित रह गए हैं स्कूल में, क्यों, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा जगह वहाँ पर नहीं है। एलिजिबल फॉर, फिट टू बी सिलेक्टेड, ओनली एक्सपीरियंस सेल्स गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। एलिजिबल फॉर मतलब क्या होता है, किसी, एलिजिबल मतलब होता है आप किसी चीज़ के योग्य होना, ठीक है, और एलिजिबल फॉर क्या हो गया, फिट टू बी सिलेक्ट, मतलब आप बिल्कुल योग्य हैं सिलेक्ट होने के। ओनली एक्सपीरियंस्ड मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस्ड गर्ल्स जो हैं उन्हीं को एलिजिबल है इस जॉब के लिए। एंगेज्ड इन, टेकिंग पार्ट इन, देखिए एंगेज्ड इन क्या हो गया, आप किसी चीज़ में पार्ट ले रहे हैं, जैसे नाउ अ डेज वी आर एंगेज्ड इन ऑनलाइन टीचिंग। आजकल हम लोग क्या है, ऑनलाइन टीचिंग में एंगेज हो गए हैं। द चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन द साइंस प्रोजेक्ट, बच्चे जो हैं वो एंगेज हो गए हैं साइंस प्रोजेक्ट में। इंगेज टू, अब इंगेज टू का मतलब क्या है, जो इंगेजमेंट होती है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सगाई, है ना, तो वो अगर इंगेज के साथ टू लग गया तो मतलब कि किसी इंसान की, हम इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं कि दो लोगों का आपस में मतलब वी कैन से दैट दे डिसाइडेड बाय देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट दे विल मैरी टू ईच अदर। आदर्श इज एंगेज टू अमिता एट एन इंटीरियर डेकोरेटर। आदर्श जो है वो उसके साथ मतलब इंगेजमेंट हो गई दोनों की, और आदर्श क्या है, एक इंटीरियर डेकोरेटर है। एक्सेम्प्ट फ्रॉम, एक्सेम्प्ट फ्रॉम मीन्स फ्री फ्रॉम, मतलब आपको किसी चीज़ से छूट मिल जाना। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन वर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लेबोरेटरी फीस। जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनको भौतिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, दोज आर अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, उनको छूट मिल गई है किससे, लेबोरेटरी फीस से, मतलब उनको लेबोरेटरी फीस नहीं भरनी है। ग्रीव एट, टू फील सैड अबाउट, शी वॉज ग्रीविंग एट द सडन डेथ ऑफ हर अंकल इन अ कार एक्सीडेंट। क्या है यहाँ पे, ग्रीव एट है मतलब है किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ही उदास आप महसूस करते हैं, तो वो जो है बहुत ही उदास है अपने अंकल के सडन डेथ में जो कि कार एक्सीडेंट में हुई है। ग्रम्बल अबाउट, टू कंप्लेन अबाउट, द रेसिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी वर ग्रम्बलिंग अबाउट द लॉन्ग पावर कट्स।
जो रेसिडेंट्स हैं उस कॉलोनी के वो कंप्लेन कर रहे हैं। ग्रम्बल अबाउट मीन्स टू कंप्लेन अबाउट, शिकायत कर रहे हैं किसके, कि उनके एरिया में बहुत लंबा लंबा पावर कट हो रहा है, बहुत दिनों मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पावर नहीं आ रहा है। हेयर टू, सक्सेसर टू, देखिए हेयर टू मतलब होता है जो हम जिसको बोलते हैं जैसे कि किसी का वारिस होना, मतलब जैसे कि आप देखते हैं जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे अकबर है, उनका जो बेटा था सलीम, तो वो उनका वारिस था, मतलब उनकी गद्दी उनको मिलने वाली थी, है ना। तो हेयर टू मीन्स दैट टू बी सक्सेसर, मतलब उसके बाद में जो आने वाला जो दैट वी कैन से द नेक्स्ट किंग और द नेक्स्ट जनरेशन वी कैन से। युवराज भीमा वॉज द हेयर टू द थ्रोन ऑफ कल्याणपुर। युवराज भीमा वॉज क्या है, हेयर है किसका, थ्रोन मतलब होता है दैट वो राजगद्दी कल्याणपुर की। इंजूरियस टू, इंजूरियस टू मीन्स हार्मफुल टू, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, आप पढ़ते रहते हैं जब कभी आप रोड्स में जाते हैं तो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं ना, चूइंग टबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट मे कॉज कैंसर। जो तम्बाकू है उसको खाना क्या है, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है और उसको खाने से कैंसर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ही ये सारे जो वर्ब्स आपके चैप्टर में दिए गए हैं उनका एक अलग मीनिंग निकल के आ रहा है जब उनको प्रपोजिशन से जोड़ा गया है। टिल 20 आई हैव एक्सप्लेन, 20 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो है आप 45 है, ठीक है, तो उनको आप पढ़ेंगे, उनको आप समझने की कोशिश करेंगे और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आप मेरे से डाउट सेशन में पूछ लेंगे, डाउट सेशन में आप उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक। और जो हमारा डाउट सेशन होगा उसमें हम रिमेनिंग जो है उनको हम वहाँ पे रीड भी कर लेंगे। और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने की आप कोशिश करिएगा अपने आप से, ये जो दिया गया है इसमें। और अगर आप नहीं कर पाएंगे देन आई विल सेंड यू द आंसर्स PDF इफ़ यू नीड इट, अगर आपको ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ईजी है, आपको इसकी हेल्प से आपका हो जाएगा, यू विल बी एबल टू कम्प्लीट दैट। एक्सरसाइज C जो है आप नोटबुक में करेंगे अपनी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मेक सेंटेंसेज विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, एलिजिबल फॉर, ग्रम्बल अबाउट, इन्वॉल्व इन, पार्टिसिपेट इन, इनडिफरेंट टू, ऑपरेट ऑन, सरप्राइज्ड एट एंड ग्रीव एट, इन शब्दों से आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप क्या करेंगे इसमें जैसे आप चैप्टर्स का करते हैं काम, वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस हैंड इन हैंड चैप्टर का नेम डालेंगे और आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सरसाइज C। एक्सरसाइज C को लिखने के बाद आप खुद के बनाए हुए सेंटेंसेस को इसमें लिखेंगे। डोंट चीट सेंटेंसेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी सेंटेंस को कॉपी मत करिए, खुद से बनाइए, बिकॉज इट इज़ अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इट्स जस्ट लाइक मैथ्स। अगर आप कॉपी करते रहेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, तो आपको खुद से अगर करना है तो आप खुद से आंसर्स को लिखिए, बनाइए, एंड देन व्हेन आई विल चेक योर नोटबुक्स आई विल टेल यू वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ये आपका आज के लिए इतना है। प्रपोजिशंस, वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस हैंड इन हैंड चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। 20 सेंटेंसेस अगर हमने पढ़ लिए हैं, इसके बाद के आपको पढ़ने हैं खुद से, और उसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेंगे डाउट सेशन में। डाउट सेशन को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।